दुनिया में कई तरह के रत्न पाए जाते हैं, लेकिन जो रत्न अपनी अद्भुत चमक और मूल्य के लिए प्रसिद्ध है, वह है कोहिनूर। इस रत्न को रत्नों का राजा कहा जाता है और इसका इतिहास भी उतना ही रहस्यमयी और दिलचस्प है। आज यह हीरा इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हीरा एक समय में भारत का सबसे अमूल्य रत्न था? कोहिनूर हीरा, जिसे आज दुनिया के सबसे बेशकीमती रत्नों में से एक माना जाता है, का इतिहास काफी दिलचस्प है। यह हीरा गोलकोंडा की खान से निकला था, जो आज के आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहा जाता है कि यह हीरा करीब 793 कैरेट का था, लेकिन वर्तमान में यह 105.6 कैरेट का है, जो आज भी बेहद कीमती है। इस रत्न की खोज की शुरुआत को लेकर कई तरह की कहानियां हैं, लेकिन यह इतिहास में सबसे पहले मोहम्मद शाह के शासनकाल में आया। जब यह हीरा मुगल सम्राट बाबर के पास था, तो इसे बाबर हीरा कहा जाता था। बाबर ने इस हीरे को अपनी ताज में रखा था और यह हीरा उस समय के शाही वैभव का प्रतीक था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, इस हीरे का भाग्य भी बदलता गया। एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब ईरानी शासक नादिर शाह ने 1738 में भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह को हराया और उन्हें बंदी बना लिया। इसके बाद नादिर शाह ने मोहम्मद शाह का सारा खजाना लूट लिया, जिसमें कोहिनूर भी शामिल था। नादिर शाह ने इस हीरे का नाम कोहिनूर रखा, जिसका अर्थ होता है दुनिया की रोशनी। यह नाम आज भी इस रत्न के साथ जुड़ा हुआ है। कई सालों तक कोहिनूर विभिन्न शासकों के पास रहा, लेकिन 1813 में यह हीरा सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह के पास आया। रणजीत सिंह ने इस हीरे को अपने ताज में पहनना शुरू किया और वह इसे अपनी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक मानते थे। लेकिन रणजीत सिंह का जीवन भी बहुत लंबा नहीं चला। 1839 में उनकी मृत्यु हो गई और कोहिनूर उनके बेटे दिलीप सिंह के पास आ गया। हालांकि 1949 में ब्रिटिश साम्राज्य ने सिख साम्राज्य को पराजित कर दिया और एक संधि के तहत दिलीप सिंह को कोहिनूर हीरा ब्रिटेन को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया। उस समय से लेकर आज तक यह हीरा इंग्लैंड के शाही घराने में है और यह महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। कई सालों तक यह सवाल उठता रहा कि असली कोहिनूर हीरा कब और कैसे बना था। कुछ लोग मानते हैं कि यह हीरा 5000 साल पहले मिला था, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। फिर भी यह हीरा आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या यह केवल एक रत्न है या फिर इसके पीछे कोई और शक्ति छिपी हुई है? इस पर लोग अब भी चर्चा करते हैं। हालांकि भारत ने कई बार इस हीरे की वापसी की मांग की है, लेकिन अब तक यह हीरा भारत में नहीं आया। यह रत्न केवल एक हीरा नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संघर्ष और वैभव का प्रतीक बन चुका है। इस रत्न के माध्यम से भारत और ब्रिटेन के बीच की ऐतिहासिक कड़ी भी जुड़ी हुई है।